बोर्ड की परीक्षा हो या अंग्रेजी को अच्छी तरीके से सीखना, इसके लिए जो एक सबसे बड़ी आवश्यकता होती है शब्दकोश का भंडार प्राप्त करना। जब तक आप अंग्रेजी में शब्दों से परिचित नहीं होंगे, शब्दों के पर्यायवाची नहीं याद कर लेंगे, तो आप अपनी अंग्रेजी को अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे छात्रों, बोर्ड में अच्छे नंबर पाना हो या अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना हो, आपको सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग नए-नए शब्दों को सीखेंगे और उसके कुछ पर्यायवाची देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका पर्यायवाची होता है रियल। आप केवल 2-2 शब्द याद करेंगे, एक शब्द का एक पर्यायवाची केवल, तो आप देखेंगे कि आपके शब्दकोश में भंडार बहुत बढ़ गया। तो आप इस बात को ध्यान दें कि एक ही पर्यायवाची आपके लिए पर्याप्त है। तो एक्चुअल का अर्थ होता है रियल या हिंदी में कह सकते हैं वास्तविक। एम, जैसे आपसे पूछा जाता है कि एम क्या है अर्थात उद्देश्य क्या है, तो एम की पर्यायवाची होती है पर्पज। आपको बहुत से शब्द ऐसे हो सकते हैं कि पढ़ने न आता हो, इसलिए मैं हर एक शब्द का उच्चारण भी बोल दे रहा हूँ। तो एम का अर्थ हो गया उद्देश्य, या अंग्रेजी में पर्यायवाची होता है इसका पर्पज। अलाउ, आज्ञा देना या परमिट। आप तो इस शब्द से हमेशा परिचित ही हैं कि किसी काम के लिए बड़े लोग छोटों को अलाउ करते हैं या परमिशन देते हैं। परमिट से ही परमिशन बनता है। एनुअल, आप हमेशा जो है हर साल एक परीक्षा देते हैं अपनी कक्षा में, जिसको हम लोग एनुअल एग्जाम कहते हैं या हिंदी में वार्षिक परीक्षा कहते हैं। और एनुअल को एक और शब्द से भी जानते हैं, वह होता है ईयरली। इससे तो आप भली भांति परिचित हैं ही। आगे बात करते हैं ब्यूटीफुल, चार्मिंग। आप ब्यूटीफुल तो अच्छी तरह जानते हैं, और इसका एक पर्यायवाची होता है चार्मिंग। होने को तो और भी होते हैं, लेकिन कम से कम पहले यह आप एक जानें, उसके बाद आगे के वीडियोज में आप और देखने को आपको मिलेगा। तो ब्यूटीफुल अर्थात चार्मिंग, और हिंदी भाषा में कहते हैं सुंदर। बिगिन, और इसका पर्यायवाची होता है स्टार्ट अर्थात शुरू करना। ये तो बहुत ही आसान है। तो आपसे कोई पूछे कि बिगिन का पर्यायवाची क्या होता है, तो उत्तर होगा स्टार्ट। करेक्ट, आप जब भी लिख करके उत्तर अपने अध्यापक से चेक करवाते हैं, तो क्या होता है, टीचर कहते हैं करेक्ट या राइट, या रोज आप सुनते होंगे, यह दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है और इसका अर्थ होता है ठीक। आप जितना ही करेक्ट पाएंगे, आपके कार्य में उतना ही निखार देखने को मिलेगा। तो आप करेक्ट आंसर लिखते रहें और निखार पाते रहें। चार्म, अट्रैक्शन। अब देखिए, आकर्षण इसको कहते हैं हिंदी में। जब आप कक्षा में अच्छे से उत्तर देते हैं, अच्छे से उत्तर लिखते हैं, तो आकर्षण आपके प्रति लोगों का बढ़ता जाता है। और इसके लिए आवश्यक है कि आप मेहनत करें, और आप सोचें कि बस अच्छे कपड़े पहन कर के हमारा आकर्षण बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि मेहनत करते हैं, आप अपनी योग्यता दिखलाते हैं, मानसिक योग्यता दिखलाते हैं, तो इससे क्या होता है कि किसी का भी अट्रैक्शन बढ़ सकता है। यह रंग रूप के आधार पर कोई आकर्षण लंबे समय तक के लिए नहीं होता है, वह बहुत ही संक्षिप्त होता है। हैप्पी, रोज बोला जाता है कि आप हैप्पी रहिए, प्रसन्न रहिए, और इसका पर्यायवाची होता है चीयरफुल, और हिंदी में क्या कहते हैं, प्रसन्न। तो आप प्रसन्न होकर के, हैप्पी होकर के जब पढ़ाई करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप ऐसे ही किताब लेकर के बैठ गए, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हैप्पी होकर के पढ़ेंगे, तो देखेंगे कठिन से कठिन बातें आपको समझ में आने लगेगी। काम, क्वाइट। टीचर रोज कहते होंगे क्वाइट प्लीज, मतलब जब आप क्लास में अनावश्यक बात करते हैं, या टीचर जब लेक्चर देते रहते हैं, उस समय भी आप बात करते रहते हैं, तो यह गलत है। और टीचर क्या कहते हैं, क्वाइट प्लीज अर्थात शांत हो जाइए। काम इसका पर्यायवाची है। काम के स्पेलिंग जरा ध्यान देंगे, CALM, यहाँ पर एल क्या है, साइलेंट है।
तो काम का मतलब शांत और क्वाइट का मतलब शांत। थिंक, कंसीडर। अब देखिए, आप जब भी कुछ उत्तर लिखते हैं, तो उसके बारे में पहले सोचें, या कहा जाता है कि कंसीडर करिए, तब जाकर के यदि आप उत्तर लिखते हैं, तो वह उत्तर आपका अच्छा माना जाता है। तो अच्छे नंबर पाने के लिए आवश्यक होता है कि आप अपने विचारों को भी अपने उत्तर में अवश्य लिखें, और उसको हिंदी में कहते हैं सोचना। तो अच्छे नंबर पाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हर उत्तर लिखने से पहले आप कुछ कंसीडर करें कि बिल्कुल ये सही है कि सही नहीं है, ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। एडमिट, कन्फेस, दोनों का अर्थ होता है स्वीकार करना। जैसे आप क्लास में यदि कोई गलती करते हैं, तो निश्चित रूप से टीचर आप पर नाराज़ होते हैं, और जब आप गलती करके अड़ जाते हैं कि नहीं मैंने गलती नहीं किया है, तब देखिए समस्याएँ और बढ़ती जाती हैं। इसलिए हर छात्र का कर्तव्य है कि यदि वह कुछ गलती कर ही दे या गलती हो ही जाती है, तो उसको कन्फेस करना चाहिए, मतलब अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। यह एक अच्छे छात्र की पहचान होती है। इससे क्या होता है कि टीचर प्रसन्न होते हैं कि बच्चा या छात्र बहुत अच्छा है, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, चलिए अब इसको कोई भी दंड देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप गलती यदि हो जाती है तो उसको सहर्ष खुशी-खुशी स्वीकार कर लें, और अपने आप को अध्यापक के सामने समर्पित कर दें। यही एक योग्य छात्र की पहचान होती है। डिलाइट, प्लेजर। आप जब मिठाई खाते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही आपको आनंद प्राप्त होता है। जब आप मेला जाते हैं, इस समय देखिए दशहरा भी चल रहा है, अब जगह-जगह गतिविधियाँ, रामलीला या कहीं-कहीं रावण वध या कहीं मेला लगा रहता है, तो आप बहुत ही डिलाइट करते हैं, आनंद पाते हैं। तो दशहरे में आप आनंद पाते रहें, प्लेजर पाते रहें, लेकिन इस बात का ध्यान देंगे कि बाहर की मिठाइयाँ आप नहीं खाएँगे, क्योंकि इससे जो है मिठाइयों में इस समय केमिकल मिले हुए आएँगे, और वो आपको या आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देंगे। इस समय आप फल-फूल ज़्यादा खा सकते हैं, और मिठाइयों से जब तक दशहरा बीत नहीं जाता है, मिठाई से आप दूरी बना कर के रखें। डेड, लाइफलेस, इसका अर्थ होता है निर्जीव। जब किसी भी जीव में कोई जीवन नहीं रह जाता है, लाइफ लेस मतलब बिना जीवन का हो जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं डेड। तो डेड का पर्यायवाची होता है लाइफलेस, हिंदी में कहते हैं निर्जीव। इंसल्ट, डिसग्रेस, इसका हिंदी होता है अपमान। अब देखिए, क्लास में जब आप खड़े होते हैं कुछ उत्तर देने के लिए, तो क्या होता है, टीचर कह देते हैं कि गलत है, नहीं फिर से लिख करके दिखलाओ। तो आपको लगता होगा कि मेरा यह इंसल्ट हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्लासरूम में 1-2 बार अगर आप खड़ा किया जाता है, नहीं बतला पाते हैं, तो इंसल्ट नहीं है। यह आपको उत्तर सही-सही देने का एक तरीका है, आपको प्रेरित किया जा रहा है। और कुछ बच्चे आप पर हँस भी पड़ते हैं कि आपको उत्तर नहीं आता है, इसकी चिंता बिल्कुल मत करें। आप उत्तर देवें, गलत होता है, गलत होने दीजिए। आपका 2 मिनट के लिए बच्चे हँसेंगे, लेकिन आपकी योग्यता में निखार आ जाएगा, सुधार हो जाएगा, वह जीवन भर के लिए रहेगा। अगर आप सुधार नहीं करते हैं, तो जीवन भर आप अपमानित होते रहेंगे। तो 2 मिनट का अपमान और जीवन भर का अपमान में कौन स्वीकार कर लेना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो क्लास में गलत उत्तर होता है, होने दीजिए। तो इंसल्ट का अर्थ होता है डिसग्रेस, और इसका हिंदी होता है अपमान। ईट, आप रोज़ भोजन तो करते ही हैं, और इसका पर्यायवाची होता है डाइन। आप हमेशा अपने घर में बोलते होंगे कि डाइनिंग टेबल लगाओ, खाने के लिए हमको भूख लगी है। तो ईट का अर्थ होता है डाइन, अर्थात भोजन करना। आप बहुत से छात्र ऐसे होते हैं कि अपना टिफ़िन नहीं लाते हैं, और यह बहुत ही गलत है। आप दिन भर स्कूल में रहते हैं, आप 6 से 7 घंटे स्कूल में रहते हैं, तो आपको टिफ़िन अवश्य लाना चाहिए, लंच अवश्य लाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप अच्छा सीखेंगे। अगर नहीं लाते हैं तो आप कमज़ोर रहेंगे, पढ़ने में भी कमज़ोर रहेंगे। तो इसलिए आपको बुद्धिमान बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, तो आपको टिफ़िन अवश्य लाना चाहिए। भले ही 2 रोटी लाएँ और सब्ज़ी लाएँ, आप साधारण तरीके से भी ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पकवान लेकर के आएँ। लेकिन लंच में आप ज़रूर कुछ लाएँ, और टीचर को भी दिखलाएँ कि सर देखिए मैंने यह लंच लाया हुआ है। टीचर भी खुश होते हैं,
हालाँकि अगर एकाक बार एकाक निवाला वो खाना चाहें तो उनको भी खिला दीजिए। ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है। एनिमी का अर्थ होता है शत्रु और इसका पर्यायवाची होता है फो, FOE। तो एनिमी जैसे कि बहुत से देश के एनिमी होते हैं या लोग आपस में भी एनिमी बना लेते हैं। इससे किसी को मिलता तो कुछ नहीं है, बल्कि दोनों का कुछ न कुछ नुकसान होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि जितना संभव हो सके वह सामंजस्य बनाएँ और एक दूसरे से दुश्मनी ना करें। एनिमी किसी को ना बनाएँ अर्थात फोe किसी को ना बनाएँ। फेमस, वेल नोन, जब कोई अच्छा काम करता है, कोई छात्र अच्छा उत्तर देता है, तो फेमस होता जाता है पूरे क्लास में, पूरे विद्यालय में। आप अपने ही क्लास में देख सकते हैं कि जो बच्चा हर प्रश्नों का उत्तर देता है या देने का प्रयास करता है, वह वेल नोन अच्छी तरीके से जाना जाता है कि वह बच्चा उत्तर देने का प्रयास करता रहता है। तो गलत हो जाता है यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन प्रयास न करना यह बड़ी समस्या है। तो आपको जो भी उत्तर क्लास में प्राप्त हो, आप उसको बोलें टीचर जब भी पूछे तो। तो फेमस का विलोम होता सॉरी फेमस का पर्यायवाची होता है वेल नोन। फॉरेस्ट, जंगल। अब देखिए, फॉरेस्ट का पर्यायवाची होता है जंगल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अच्छे छात्र जो होते हैं, वह कोई न कोई वृक्ष अपने घरों में अवश्य लगाए रहते हैं और विद्यालय में भी जाएँ, तो विद्यालय में भी एक पेड़ अवश्य लगाएँ। इससे क्या होता है कि आपकी पहचान यह होती है कि आप पर्यावरण प्रेमी हैं और वहाँ पर वह पौधा जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप ऐसा नहीं किए हैं, तो ऐसा कर देखें। एक पौधा लगाएँ और आपकी प्रसन्नता बहुत बढ़ जाएगी। तो प्यारे छात्रों, विद्यालय में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसको आप बढ़ते हुए देखें। पेड़ को जैसे बढ़ते-बढ़ते देखेंगे आप, वैसे-वैसे आपकी प्रसन्नता भी बढ़ती जाएगी और आपकी एक अच्छी पहचान भी बनेगी। प्रॉफ़िट, गेन। प्रॉफ़िट का अर्थ होता है लाभ या गेन का अर्थ भी होता है लाभ। दुनिया में कोई भी कार्य किया जाता है, वह लाभ के लिए होता है। कभी-कभी वह डायरेक्ट होता है, कभी-कभी इनडायरेक्ट होता है। तो आप बस अच्छा काम करते रहें, लाभ आपको अपने आप होता जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो उसी प्रकार आप भी अपना कर्म करिए और आपका कर्म क्या है कि बस मेहनत करना, सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना, ताकि आप अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक नंबर पा सकें। आप जिला लेवल पर या स्टेट लेवल पर अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें, यह बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, तो आपको इससे लाभ होता है। तो प्रॉफ़िट का पर्यायवाची हो गया गेन। अब थोड़ा होमवर्क आपको मिल जाएगा। आपने बहुत सारे शब्दों से आप परिचित हो गए हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ बस 2 शब्द, डिम और डाइन का पर्यायवाची क्या होता है? डिम और डाइन का पर्यायवाची क्या होता है? इसको आप कमेंट करके मेरे पास भेजेंगे और ऐसा करते हैं तो माना जाएगा कि आप गंभीरता से पढ़ाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, आपके बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पाएँगे आप इसके माध्यम से और आपके स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत सुधार होगा। अपनी बातों को रखने के लिए आपको 2-2 शब्द प्राप्त होंगे। तो प्यारे छात्रों, इसको देखते रहें, अपने नोटबुक पर सारे शब्दों को अवश्य लिख लेवें। यदि नहीं लिखते हैं तो 2 दिन के बाद आप सब भूल जाएँगे और हमेशा वीडियो देख पाना संभव भी नहीं होता है। तो नोटबुक पर नोट कर लेवें, दोहराते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद।